हेलो गाइस, देखिए दोस्तों, आज हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो बात करेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। ओके, तो देखिए यहाँ पास एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो हम इस पर बात करेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस कहते हैं डिफिनीशन पर, एक्टिव वॉइस वाक्यों में करता, मतलब वाक्यों में कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है और कर्ता, इसका जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा मतलब सब्जेक्ट रहेगा, कर्ता एक्टिव होता है। क्या रहता है? एक्टिव होता है और वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है। इसका हम एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पास एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में इसका कर्ता क्या होता है, प्रमुखता होता है, मतलब प्रधानता होगा। ओके, और इसका कर्ता मतलब एक्टिव होता है, और एक्टिव वॉइस में कर्ता क्या होगा, एक्टिव होगा, और इसकी वर्ब जो होगी वो एक्टिव वॉइस में होगी। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखिए क्या होता है डिफिनीशन में, पैसिव वॉइस में कर्ता इसकी प्रमुखता होती, मतलब पैसिव वॉइस में कर्ता सब्जेक्ट जो आपकी रहता है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। ठीक है ना। और उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट की प्रमुखता इसमें रहती है, और पैसिव वॉइस में क्या रहती है, नॉट बिलोंग टू, मतलब इसमें क्या दिया, पैसिव वॉइस की प्रमुखता नहीं होती है सब्जेक्ट में। ओके ना। और उसके बाद क्या दिया, बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। अभी बताएंगे ऑब्जेक्ट कैसा होता है। ठीक है ना। तो वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, और एवं वर्ब जो रहती है पैसिव वॉइस में होती है। इसमें वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है, इसमें वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। इसमें सब्जेक्ट जो रहता है प्रमुखता होता है सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रमुखता नहीं होती है बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में, हाँ जी बताइए एग्जाम्पल कैसे। जैसे सर एग्जाम्पल हमारा दिया हो, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम बात करेंगे, एग्जाम्पल में ही सिंग्स ए सॉन्ग, यही आपका एग्जाम्पल है। जी सर। जी देखिए यहाँ पास, अब हम बात करेंगे, देखिए ये आपका जो एग्जाम्पल लिखा है ये आपका एक्टिव वॉइस में है। ओके, देखिए यहाँ पास एक्टिव वॉइस में वाक्य, एक्टिव वॉइस में वाक्यों में कर्ता की प्रमुखता होती है, मतलब इसमें सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। और दोस्तों यहाँ पास सब्जेक्ट हमारा दिया है ही। अब एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका ही शब्द दिया है, ही आया है, ये आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रमुखता, मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा। ओके, तो यहाँ पास ही आपका सब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है, कर्ता एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है ना। इसका कर्ता क्या होता है, एक्टिव वॉइस में, मतलब होता है ना एक्टिव होता है। और यहाँ पास क्या दिया, सिंग्स, वर्ब जो होती है वो एक्टिव वॉइस में होती है। ये आपका वर्ब हो गई, ये एक्टिव वॉइस में होती है। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, वह गाना गाता है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके गाइस, तो आप देखिए यहाँ पास, अब हम बात करेंगे जो पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में करता है, जो इसका करता है ना, ये प्रमुखता नहीं होती इसकी। अब हमको क्या करना है, देखिए इसमें तो आगे चलना था एक्टिव वॉइस में, अब हम पैसिव वॉइस में ना पीछे से चलेंगे, बैक साइड से चलेंगे। और बैक साइड से कैसे चलेंगे, ऑब्जेक्ट जो आपकी प्रमुखता होती है ना, तो यहाँ पास पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। तो यहाँ पास देखिए, और यहाँ पास ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग है ना ऑब्जेक्ट। तो इसको हम चेंज करेंगे जब, तो ए सॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पास कैपिटल लेटर्स होता है। ठीक है ना, ए सॉन्ग। अब देखिए दोस्तों, ए सॉन्ग हो गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दोस्तों हम आपको बता दें, आपको टेंस हमें बैक वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम स्ट्रक्चर इसको चेंज करेंगे, फिलहाल आप इसको समझ लीजिएगा। तो ए सॉन्ग और इंडेफिनिट से कंटीन्यूअस चेंज करेंगे, ए सॉन्ग इज, ए सॉन्ग इज। अब यहाँ पर देखिए सिंग का हम देखिए दोस्तों, इसकी एक प्रमुखता होती है, इसकी एक इंपॉर्टेंसी होती है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कहीं भी क्या स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर में, उसको आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसको आप ये क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास आप इसको रट लीजिएगा। तो यहाँ पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके गाइस, तो यहाँ पास एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब हम देखिए यहाँ पास बात करेंगे, तो ए सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, संग बनेगा, ए सॉन्ग इज
संग। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हम आपको इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम बाई को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास ए सॉन्ग इज संग बाई, संग बाई हो गया, और ही को हम ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, मतलब कि सब्जेक्टिव केस से किस में ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पास ही का क्या होता है दोस्तों, हिम होता है। तो ए सॉन्ग इज संग बाई हिम। आप समझिए दोस्तों, इसमें समझिए। अब देखिए यहाँ पास ए सॉन्ग जो हो गया, यहाँ पास क्या किया, पैसिव वॉइस में कर्ता की प्रमुखता नहीं होती, जी हाँ नहीं होती है, अब बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। अब इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या था, ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में ए सॉन्ग था ना, तो यहाँ पास ए सॉन्ग रख लिया गया। और यहाँ पास देखिए, अब वाक्य ऑब्जेक्ट शुरू होता है, हमारा वाक्य तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट शुरू हो गया ना, शुरू हो गया ना। तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट शुरू होता है एवं वर्ब। अब वर्ब इसमें क्या था दोस्तों, सिंग्स, क्रिया क्या थी, सिंग्स। और वर्ब की पैसिव वॉइस में होती है, और वर्ब की पैसिव वॉइस क्या बनेगी, इज हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज हो जाएगा, और इज के बाद वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड हो जाएगा, और बाय यूज होगा, और इसका सब्जेक्ट जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसको आपको समझ में आ चुका होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब इसको हम जो आपका बेसिस पर बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के, कैसे एग्जांपल है, कैसे हमको स्ट्रक्चर बनाना है, हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो पर। ये आपका डेमो है। ओके।